आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा जन्वेजा। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की सुर्खियों का। नगली गांव में पशुओं में फैला रोग, पशुपालक हुए भयभीत। सरकारी कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया हुई शुरू। प्रवेश की अंतिम तिथि 5 जुलाई। सरसों की तुलाई नहीं होने से किसानों ने जताया रोष, जाम लगाकर जताया विरोध। यादव समाज ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का फूंका पुतला। कहा शेखावत का श्री कृष्ण कल्याण बोर्ड को लेकर की गई टिप्पणी है निंदनीय। और अब खबरें विस्तार से। रामगढ़ क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा के अंतर्गत नगली गांव के अनेक पशुओं में फुंसी और दाने दाने जैसा रोग फैल रहा है, जिससे गांव के पशुपालकों में भय व्याप्त है। ग्रामीणों ने बताया कि नगली गांव के मोहनलाल सैनी नगर वाले के परिवार की सभी भैंसों में इस रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा गाँव में और भी पशुपालकों की भैंसों में ये लक्षण दिख रहे हैं। उनका कहना है कि ये लंपी रोग है, जिससे फुंसियां बड़े बड़े फोड़ों का रूप ले जाती है और फट जाती है और मवाद बहने लग जाती है, जिससे पशु में संक्रमण फैलने से मौत तक हो जाती है। गत वर्ष गायों में लंपी रोग फैलने से जिले में अनेक गायों की मौत हो गई थी। प्रशासन ने इस रोग के नियंत्रण के लिए शीघ्र उपचार की व्यवस्था नहीं की तो पशुओं की मौत भी हो सकती है। इस बारे में अलावड़ा के पशु चिकित्सक डॉक्टर सुभाष वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लंपी रोग केवल गायों में होता है, भैंसों में नहीं होता। दूसरा, जिस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ये मौसम परिवर्तन के कारण एलर्जी रोग हो सकता है। इस बारे में एक भी पशुपालक उपचार के लिए अपने पशु को उपचार के लिए नहीं लाया और न ही मुझे सूचित किया है, जिससे मैं स्वयं मौके पर जाकर रोग की पहचान कर पाता और उपचार की सलाह दे पाता। बाबा नरसिंह दास आश्रम जौहर स्थित गायत्री शक्तिपीठ मंदिर पर वेद माता गायत्री मां की देव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजन 30 जून प्रातः 8 बजे से प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर राम अवतार कौशिक प्रज्ञा पुंज गायत्री पीठ टपुकरा ने बताया कि आज 151 महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा निकाली गई, जो ढोल बाजे के साथ जौहर मंदिर से प्रारंभ होकर नूहू चौक, जीवाना चौक, मुख्य बाजार, पुराना बस स्टैंड होते हुए वापस जौहर मंदिर पहुंची। जौहर मंदिर पर आयोजित भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया गया। इस दौरान अलवर, किशनगढ़, बास, तेजारा, भिवाड़ी व टपुकड़ा के गायत्री परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। कलश यात्रा के दौरान कस्बे वासियों ने कई स्थानों पर ठंडे मीठे जल की व्यवस्था की व कलश यात्रा पर पुष्प वर्षा की। गोविंदगढ़ के सरकारी खरीद केंद्र पर राजफेड की टीम जांच करने के लिए पहुंची। जांच के दौरान पाया कि क्रय विक्रय केंद्र कर्मचारी और ठेकेदार के मध्य समन्वय की कमी के चलते बुधवार को किसानों की सरसों की तुलाई नहीं हो सकी थी। गौरतलब है कि बुधवार को सरसों की तुलाई न होने पर किसानों ने सीकरी मार्ग को जाम कर सरकार, विधायक के खिलाफ नारे लगाए थे। अभी 2 दिन पूर्व बरसात होने पर किसानों की फसल नहीं तुल पाई थी। सरसों के नहीं तुलने पर किसानों ने हंगामा खड़ा कर दिया था और रास्ता भी जाम हो गया था। मौके पर उपखंड अधिकारी के पहुंचने पर मामले को शांत करवाया गया था। जनरल मैनेजर क्रय विक्रय अलवर मनीष ने बताया कि मौके पर जांच करने के लिए पहुंचे थे। ठेकेदार और समिति के कार्मिकों में आपस में समन्वय नहीं था। इसके अलावा बरसात का मौसम था और किसानों से तुलाई की जाती थी। सरसों को रखने के लिए जगह की कमी थी। उन्होंने अब दूसरी जगह चिन्हित की है, जहां बरसात आने पर किसानों की फसल खराब नहीं होगी और बरसात में भी किसानों की फसल की तुलाई जारी रहेगी। क्रय विक्रय सहकारी समिति के सदस्यों को भी तुलाई करवाने के लिए नियुक्त किया है। ठेकेदार और पल्लेदारों के निजी इशू थे, उसका भी समाधान करवा दिया गया है। अब किसानों की तुलाई शुरू हो जाएगी। वहीं ठेकेदार को भी पाबंद किया गया है। है नहीं, न कर्मचारी है, न कोई ठेकेदार है, न कोई अधिकारी है, न कोई अधिकारी है। कि कब आए थे यहाँ पे? सुबह 3 बजे के बैठे। अब तक कोई नहीं है यहाँ पे? बादल हो रहा है, सिरसों भेजेंगे, इनमें पानी भरेगा। हमको टोकन भी दे दिया और सिरसों मंगा ली और अब भग्गा सब। टोकन किसने दिया था आपको? वो जो उन्होंने बना रखा है। अच्छा, कितने टोकन दिए? कितने नंबर टोकन पे आपका? टोकन हमारा 19 तारीख का है।
तो अभी मना कर रहे हैं सरसों तोड़ने की। हाँ जी, पुलिस मौसम खराब है, मौसम खराब है, इसलिए वैसे कर्मचारी यहाँ पे है नहीं कोई भी। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। RVS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलतपुर एक ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि CBSE से मान्यता प्राप्त अलवर जिले के रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पर मिलकपुर गांव के समीप 18 एकड़ भूमि पर संचालित है। विद्यालय में 11th और 12th साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स विषय इंग्लिश मीडियम में संचालित है। RBS स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12 तक के रामगढ़, गोविंदगढ़ व सीकरी आदि दूर दराज से अध्ययन करने आने वाले बच्चों के लिए बसों की सुविधा भी उपलब्ध है। RBS स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए मैदान, कंप्यूटर लैब, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी हॉल और इसके साथ साथ म्यूजिक क्लास की भी सुविधा है। विद्यालय में वॉलीबॉल, तीरंदाजी व बैडमिंटन सहित अन्य खेल गतिविधियां भी करवाई जाती है। प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा MSc B.Ed सहित वर्षों पुराने अनुभवी और प्रशिक्षित व्याख्याता अध्यापकों द्वारा अध्ययन करवाया जाता है। RBS स्कूल के चेयरमैन राम सिंह यादव और सचिव अमन यादव प्रत्येक विद्यार्थी की गतिविधि पर बारीकी से नजर रखते हैं, तो अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए RBS स्कूल का विजिट अवश्य करें। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक अग्रणी स्कूल है इंग्लिश मीडियम का। राजस्थान 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षाओं का 100% परिणाम के साथ साथ उपखंड स्तर पर, जिले में व प्रदेश स्तर पर मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला रामगढ़ का सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। विद्यालय में उच्च कोटि के शिक्षकों की टीम है जो बच्चों के साथ कठोर परिश्रम करते हैं। विद्यालय में फिजिक्स के विष्णु सर, केमिस्ट्री के प्रदीप सर, बायोलॉजी के रवि सर, मैथ के सुनील सर, मानसिंह सर नए नए प्रयोग कर बच्चों के डाउट्स क्लियर करते हैं। विद्यालय में बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी व कंप्यूटर लैब है व नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL में साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग में रोबोटिक्स में नए नए इनोवेशन कर रहे हैं। संस्कार वैली ने सत्र 2023 में रामगढ़ उपखंड स्तर में टॉप किया है व अपने ऐतिहासिक परिणाम देने की परंपरा को जारी रखा है। विद्यालय में कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में अर्जुन भारद्वाज ने 96%, 12वीं कला वर्ग में सिमरन ने 92.20% प्राप्त कर अंग्रेजी माध्यम रामगढ़ उपखंड स्तर पर टॉप किया है। दीपक सैनी 91%, 12वीं विज्ञान वर्ग कक्षा 10वीं बोर्ड में जिया गर्ग ने 94.33%, खुशी जैन ने 93%, इशिका गालव ने 92.83%, सांची मनचंदा ने 92.50%, गर्वित खंडेलवाल ने 92.17%, भूमिका और हिमांशु चौधरी ने 90.50% अंक प्राप्त किए हैं। इन सभी को विद्यालय के चेयरमैन श्री मुरारी दहिया व प्रधानाचार्य श्रीमती सुनीता दहिया ने सभी बच्चों को बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। My name is Ishika Galav and my father's name is Mr. Om Prakash Galav, Rashtrapati Award से पुरस्कृत, and my mother's name is Mrs. Manju Devi. She is a housewife. I got 92.83% in my class 10 board examinations. I want to give its credit to my teachers, parents and the study environment of my school, Sanskar Valley Senior Secondary School. In this school, teachers provide better education and they also motivate us to study. They also tell us about future opportunities. My school teachers are very devoted towards study and I want to thank my teachers and school for this result. Thank you. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर विप्र फाउंडेशन और जगन्नाथ मेला कमेटी की ओर से आज रूपबाग स्थित मेला स्थल पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान शिविर में भाग लिया और लोगों ने रक्तदान के प्रति काफी उत्साह भी देखा गया। उन्होंने बताया कि भगवान जगन्नाथ जी मेले के पावन पर्व पर पहली बार विप्र समाज की ओर से मेला स्थल पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले कभी भी मेले स्थल पर रक्तदान शिविर का आयोजन नहीं हुआ था, लेकिन अब मेला स्थल पर हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। रक्तदान शिविर में करीब 25 से 30 यूनिट रक्त एकत्रित हो चुका है और शाम तक 50 से अधिक यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि रक्त कोई फैक्ट्री में नहीं बन सकता, ऐसे में आवश्यक व्यक्ति को समय पर रक्त मिले, उसके लिए आज के समय में रक्तदान करना बहुत जरूरी है। रक्तदान करने से आदमी स्वस्थ होता है, इसलिए हर व्यक्ति को कम से कम 3 महीने में रक्तदान करना चाहिए। इस आयोजन के अंदर इतना आनंद आ रहा है जो मैंने कभी
कभी अपने जीवन में सोचा ही नहीं था। पहली बार ब्लड डोनेशन लगाया तो क्या कहना चाहेंगे? ब्लड डोनेशन कैंप जो है पहली बार लगाया गया, लेकिन अब जो है हर साल लगाया जाएगा। अब तक लगभग 35 यूनिट हो चुकी है और मैंने खुद ने अपना ब्लड जो है पहली बार दिया था। इतना असीम आनंद की प्राप्ति हुई थी भगवान की कृपा से, बहुत असीम आनंद की। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हर जगह हर संस्थाएं इसी तरह के कैंप लगाते रहे, क्योंकि ब्लड बनता नहीं है, ब्लड खरीदा नहीं जा सकता, ब्लड जो है डोनेट ही किया जा सकता है और इससे किसी का भला हो, तो हमारे तो भगवान से यही प्रार्थना है। जगन्नाथ मेला कमेटी और विप्र फाउंडेशन अलवर परिवार के संयुक्त तत्वाधान में ब्लड डोनेशन कैंप रोटरी क्लब जो ब्लड बैंक है उसके संयोजन से लगाया है। और आज सुबह से ही अपने शहर विधायक और सभी गणमान्य लोग सुबह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अभी लगभग 3-4 बजे तक बहुत अधिक संख्या में लोग रक्तदान कर रहे हैं और करेंगे। अभी राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में 26 जून से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। वहीं प्रवेश की अंतिम तिथि 5 जुलाई है। यूं तो अलवर में आर्ट्स, आरआर कॉलेज और अन्य कॉलेज भी हैं, लेकिन युवतियों की पहली पसंद गौरी देवी महिला महाविद्यालय रहता है। यहां प्रवेश के लिए अच्छी परसेंटेज के साथ भारी मारामारी रहती है। गौरी देवी कॉलेज की प्राचार्य रेखा शर्मा ने बताया कि 26 जून से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। उस कॉलेज में कला संकाय में 880, बीकॉम में 400, बायोलॉजी में 140 और साइंस मैथ में 210 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। आयुक्तालय द्वारा निर्धारित मापदंड के प्रवेश के आधार रहेंगे। इसके अलावा एनएसएस, एनसीसी व राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को विशेष अंक प्राप्त कर प्रतिशत निकाला जाएगा। वहीं प्रवेश की अंतिम तिथि 5 जुलाई घोषित है। गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में दिनांक 26/6/2023 से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और इसमें कला वर्ग में 880 छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा, बीकॉम में 400 और बायोलॉजी में 140 छात्राओं को, साइंस मैथ में 210 छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। और प्रवेश का आधार आयुक्तालय द्वारा निर्धारित मापदंड रहेंगे और जिसमें एनएसएस, एनसीसी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को विशेष अंक प्राप्त कर उनका प्रतिशत निकाला जाएगा। आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से होंगे। इसकी लास्ट डेट 5 जुलाई है। भिवाड़ी में यार अनमूल्य फाउंडेशन की टीम ने अपने 28वें विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने सब्जी, पूड़ी और खीर का प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में बाबा मोहन राम की पावन धरा पर किया गया, जिसमें टीम मेंबर सुबह से ही भंडारे की तैयारियों में जुटे हुए थे। तो वहीं फाउंडेशन के प्रधान कुलदीप मावर ने बताया कि फाउंडेशन के द्वारा हर माह की 30 तारीख को ये भंडारे आयोजित किया जाता है। उनके कार्यकाल का ये अंतिम भंडारा होने की वजह से इसे बाबा मोहन राम मंदिर पर किया गया है। भंडारे के दौरान ही वर्ष 2023 और 2024 के कार्यकाल के लिए चंद्रभान को प्रधान नियुक्त किया गया है। सचिव पद पर विनय पांडे और कोषाध्यक्ष के लिए विनोद कपूर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। नवनिर्वाचित टीम का सभी ने माला पहनाकर स्वागत किया। प्रधान कुलदीप मावर ने प्रधान चंद्रभान को उनकी टीम के द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कार्यों की शुभकामनाएं दी। आज के आयोजन में बीओडी पोरस सिंह, विनीत सिसोदिया, महावीर मेहरा, अमित तिवारी, करमजीत सिंह, अरुण गौड़, पिंकी सहित नितिन कालरा आदि काफी लोग उपस्थित रहे। भगवान जगन्नाथ और माता जानकी का विवाह वरमाला महोत्सव का आयोजन रूपास स्थित रूप हरि मंदिर में बड़े धूमधाम से हुआ। भगवान जगन्नाथ जी महाराज और माता जानकी के विवाह के हजारों श्रद्धालु साक्षी बने। रूपास स्थित रूप हरि मंदिर मेला स्थल पर तीसरे दिन वरमाला महोत्सव कार्यक्रम हुआ। जगन्नाथ की रथ यात्रा महोत्सव के तहत माता जानकी और जगन्नाथ का पाणी ग्रहण संस्कार वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुआ। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विधि विधान के साथ उनको फेरों पर ले जाया गया। इस मौके पर
पर पौराणिक विधि विधान के साथ वरमाला कार्यक्रम संपन्न हुआ। भगवान की अद्भुत झांकी को निहारने व एक झलक पाने को श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। जानकी मैया जय जगदीश के जयकारे मंदिर परिसर में गूंज उठे। गाजे बाजे के साथ जानकी माता की सवारी पहुंची। इस मौके पर भक्तों ने पुष्प वर्षा की। मंदिर महंत धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि भगवान जगन्नाथ महाराज का विवाह संपन्न हो चुका है। भगवान जगन्नाथ महाराज और माता जानकी के विवाह समारोह में जयपुर, झारखंड और वृंदावन से फूलों और खुशबू की वरमाला मंगाई गई है और जानकी जी को जनवासे से गाजे बाजे के साथ लाया गया और विवाह संपन्न करवाया गया। उन्होंने बताया कि अब की बार जिला प्रशासन की ओर से काफी अच्छे मेले को लेकर इंतजाम किए हुए हैं। श्रद्धालुओं को मेले में आने के लिए किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। मैं महंत पंडित राजेंद्र प्रसाद शर्मा मंदिर रूपवास, जहाँ पे कि भगवान जगन्नाथ जी ने बड़ी धूमधाम से अपने लवाजमे के साथ जो मैया जानकी जी आई, उनका विवाह संपन्न हुआ। मैया जानकी जी जो कि अपने जनवासे में जो कि उनका विवाह स्थल था, वहाँ पे बाकायदा विराजमान हुई, दिन भर दर्शनार्थियों को दर्शन दिए। सबसे बड़ी बात ये कि आज जैसी जो भीड़ थी, गैदरिंग थी, शहर के लोग, गांव के लोग, दूर दूर के लोग इस उत्सव को देखने के लिए अलवर के अंदर आए हुए हैं। मैया जी जो कि दिन भर आशीर्वाद देने के बाद रात्रि को 11 बजे अपने मेल आवाज में के साथ जो घंटे घड़ियाल और गार्ड, पुलिस गार्ड द्वारा सलामी लेते हुए मंदिर के उपवास में जो पधारी। भगवान जगन्नाथ जी का विवाह देखने लायक था। पूरा शहर इसका साक्षी है। भगवान जगन्नाथ जी को मैया जानकी जी की तरफ से मंत्रोच्चारों से बनाई गई 7 मालाएं जो कि 15 फीट के करीब थी, भगवान जगन्नाथ जी को पहनाई गई। जिसके अंदर एक माला आंकड़े की थी, जो कंपनी बात के जो कारीगर है उनके द्वारा बनाई जाती है। परंपरा है कि सबसे पहली जो माला है भगवान को वरमाला कंपनी बाग वालों की तरफ से बनाई जाती है। उसके बाद विभिन्न तरीके की वरमालाएं, जिसमें एक गुलाब की, एक कमल की, एक चांदी की और एक विभिन्न कलरों के तरीके की जो मालाएं थी वो भगवान जगन्नाथ को पहनाई गई। लोगों ने बड़े उत्साह आनंद से इस उत्सव को बड़े धूमधाम के साथ देखा और भगवान जगन्नाथ जी के दरबार में इस विवाह को साक्षी बनते हुए कन्यादान यहाँ के लोगों ने बड़े मन से कन्यादान किया है। उनका ये मानना है कि भगवान जगन्नाथ जी के इसमें जो कन्यादान करता है उसका बड़ा महत्व है। सभी महिलाएं अपने घरों से पकवान बना के लाई, कोई क्या लेके आया, कोई क्या लेके आई और बड़े उत्साह से जो विवाह को संपन्न कराया, जो कि पूरे हम साक्षी है। मीडिया वाले भी सारे के सारे इसके अंदर इस बात के साक्षी है कि ये बड़ा उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। अब कल आज मेले के अंदर जैसी भीड़ हमने आज तक नहीं देखी। हमारे पास रिपोर्ट थी कि रात्रि को 8 बजे तक 2.5 लाख आदमी दर्शन करने के लिए आ चुके थे और अब उसके बाद कम से कम 3.5 से 4 लाख आदमी जो कि इस मेले के उत्सव को आनंद लेने के आए हुए हैं। भीड़ बहुत गजब की थी, लोगों को पैर रखने की जगह नहीं थी। दिल में आदमी यहाँ पे था। रूपवास स्थित मंदिर में भी चारों तरफ ये दर्शनार्थी और भगत थे जो कि मन से भगवान जगन्नाथ जी के
उत्सव को अटेंड करने आए। हमारी सभी शहरवासियों को इस विवाह उत्सव पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि पूरा शहर इसके अंदर सादगी का और बारात की शामिल था। भगवान जगन्नाथ की पावन धरा रूपवास में इस समय हम मौजूद हैं। भगवान का कुछ ही क्षणों में पूर्व जो है आज वरमाला महोत्सव संपन्न हुआ है। समीप के जानकी मैया के नौरे से माता जानकी की सवारी शाही लवाजमे के साथ यहाँ पर रथ में विराजमान करके सलामी गार्ड के साथ सलामी देकर आज मंदिर में आगमन हुआ और भगवान जगन्नाथ के साथ इनका विवाह महोत्सव वरमाला महोत्सव संपन्न हुआ है। इसमें इस बार की विशेषता रही है परंपरागत कंपनी बाग की वरमाला, जो लगभग 150 वर्षों से यह वरमाला कंपनी बाग से ही परंपरागत रूप से आती रही है। इसके अलावा वृंदावन से, झारखंड से और जयपुर से 2 वरमालाएं आई हैं और इसके अलावा अलवर की यहाँ भी स्थानीय जो भक्त हैं उन्होंने वरमाला जानकी मैया को और भगवान जगन्नाथ जी को अर्पण की, जिनको उनको वरमाला महोत्सव में भगवान को पहनाया गया है। इनकी विशेषता रही कि अलग अलग पुष्पों से सुसज्जित है। विशेष तौर पे कमल का जो पुष्प है उसकी बहुत ही सुंदर वरमाला भगवान को धारण कराई गई है। ऑर्चिड के भी पुष्प हैं इसमें, और जो भी अलग तरह के जो ऋतु के अनुसार पुष्प हैं वो भगवान को अर्पित किए गए हैं। एक चांदी की वरमाला 15 फीट लंबी वो भगवान की जो है वो भी अर्पण की गई है। इस मेले में इस बार अपार उत्साह देखा गया है। रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से जब 27 तारीख नवमी को आई थी तो शहर में लाखों की संख्या में भक्तों ने इसके दर्शन किए और रूपवास में भगवान के यहाँ पर विराजमान होने के बाद धूमधाम से मेला चल रहा है। कल 28 को भी काफी संख्या में लोग यहाँ आए थे। आज अपार भीड़ यहाँ देखने को मिली। लाखों की संख्या में यहाँ पे भक्तों ने भगवान के दर्शन किए हैं, मनौतियां मांगी हैं और भगवान सबकी सुनते हैं। ऐसी हमारी अरदास रहती है, हमारी प्रार्थना रहती है कि सब जिले में खुशहाली आए। यह सभी धर्म संप्रदाय का मेला है जिसको लोग उत्साह से बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। जय जगन्नाथ। प्रशासन का इस मेले में किस तरह का सहयोग रहा है, कैसा रहा? प्रशासन की बहुत ही माकूल व्यवस्थाएं रही हैं। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने मेले से पूर्व एसपी साहब के साथ पूरे रथ यात्रा मार्ग का अवलोकन किया। इसके अलावा मेला स्थल पे जो समस्याएं थी उनका तत्काल निदान किया। इस बार मेला स्थल का जो पीछे का भाग है, जो प्रेम रत्नाकर बांध की जो पाल है, उसके बीच का हिस्सा भी काफी साफ कर दिया। इससे लोगों को काफी सुविधाएं रही आवागमन में। और इसके अलावा जो इसमें जो बाजार सस्ता है मेले में, उसकी चौड़ाई इतनी रखी गई है। नगर परिषद में आयुक्त महोदय और उनकी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। मेला कमेटी, पूरे जिला प्रशासन का, पुलिस विभाग का, पुलिस की बहुत माकूल व्यवस्था है। यूआईटी ने तत्काल पैच रिपेयर कराए। सड़कों की व्यवस्था यहाँ पर बहुत अच्छी है। जितने भी रथ यात्रा मार्ग में हर वर्ष हम देखते थे कि पेड़ जो है उनको कई बार रथ में जो है व्यवधान के रूप में आते थे, उनको तत्काल साफ कराया गया है रथ यात्रा से पहले। इसके अलावा बिजली की जो व्यवस्था थी यह भी माकूल रही है। हम तो पूरे जिला प्रशासन को, इसके अलावा पर्यटन विभाग के यहाँ पर 3 दिवस जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसको पर्यटन ने अपने कैलेंडर में जगन्नाथ जी महाराज के मेले को लिया हुआ है। ये अलवर के लिए गौरव की बात है। काफी संख्या में यहाँ से विदेशी जो टूरिस्ट हैं वो भी आते हैं। इसके अलावा हरियाणा और राजस्थान के अन्य जिलों से, यहाँ पे यूपी से काफी दर्शनार्थी आते हैं। यहाँ के विशिष्ट प्रकृति ये भी है, यहाँ पे खजला काफी बिकता है, जो कि उत्तर प्रदेश का जो है स्थानीय जो यहाँ के समुदाय के लोग हैं वो इसमें काफी इसको पसंद करते हैं। तिजारा विधानसभा के बसपा नेता सतपाल प्रजापति एवं वाइस चेयरमैन हरीश सावरिया ने बस को हरी झंडी दिखाकर सैकड़ों श्याम भक्तों का जत्था आज खाटू श्याम के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर दौलत राम प्रजापति, संदीपन सैनी पार्षद, हंसा गुर्जर, नवल गुर्जर, रमेश गौड़, कृष्ण कुमार भारद्वाज, प्रधान रतन सैनी, कैलाश सैनी, अध्यापक नरेश शर्मा, राजेश सोनी, मोनू राम, कमल शर्मा एवं सैकड़ों की संख्या में श्याम भक्त मौजूद रहे। श्री श्याम बाल सखा सेवा समिति हाजीपुर
जयपुर द्वारा सभी श्याम भक्तों का स्वागत किया गया। समिति के अध्यक्ष मुरारीलाल शर्मा, महामंत्री सतीश स्वामी द्वारा बस का भव्य स्वागत किया गया। श्री श्याम पदयात्रा सेवा समिति रजिस्टर्ड तिजारा द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। श्याम भक्तों के लिए संदेश है, सभी की मनोकामना पूर्ण हो और सभी हर्षोल्लास से श्याम बाबा की धोख खा के आए। मैं तो यही दुआ करूंगा और अपने तिजारा विधानसभा क्षेत्र के लिए भी सभी की कुशलक्षम और सभी की मनोकामना पूर्ण हो। जय श्री श्याम, जय हनुमान जी महाराज, जय। खबरों में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। विजन साइंस एकेडमी अलवर शहर की एक ऐसी संस्था है जिसने स्थापना के प्रथम वर्ष में ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देकर एक नया आयाम स्थापित किया है, जिसमें अध्ययनरत बच्चों ने 90% से अधिक अंक लाकर संस्था का नाम रोशन कर दिया है। विजन साइंस एकेडमी में कोटा और जयपुर से अच्छे वातावरण में नीट, IIT, JEE, फाउंडेशन क्लासेस 9 to 12, ओलंपियाड, NTSC की तैयारी करवाई जाती है। विजन एकेडमी में अध्ययनरत 50% बच्चों ने कक्षा 12वीं में 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। हमारी संस्था में स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशनल सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। हमारी संस्था में बच्चों के लिए फुल AC कैंपस, बच्चों के आने जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा, बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। विजन साइंस एकेडमी में अनुभवी स्टाफ है जो बच्चों के साथ पढ़ाई में कड़ी मेहनत करता है। विजन साइंस एकेडमी में बच्चे को पढ़ाई का माहौल बेहतरीन अनुशासन के साथ मिलता है। अगर आपको भी ऐसी ही संस्था की तलाश है तो एक बार विजन साइंस एकेडमी पर विजिट अवश्य करें। हमारा पता है विजन साइंस एकेडमी, वैशाली नगर, भैरव बख्श स्वीट्स के पास, अलवर। First result of Vision Science Academy, Alwar branch. In 12th class, 7 out of 15 students got more than 90%. This is the biggest result in district Alwar. 50% of students got more than 90%. NEET and IIT, we have 9 selection in last 5 years in NEET. Top ranker AIR 130, Jagdish Kumar, son of Tarachand, Ramgarh se hai bachcha. And IIT last year, Himanshu Gala got 2129 rank in advance. And other 14 students selected in mains. हमारा प्रयास है लिमिटेड सीट्स में, इन वन सेक्शन वी हैव ओनली 31 सीट्स। सिंगल सीटेड फर्नीचर है, कंप्लीट AC बिल्डिंग है, हायर क्लास फैकल्टी है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेफ फ्लैट्स उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखिल भारतीय महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ ने समान मानदेय वृद्धि को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा को ज्ञापन दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी मानदेय कार्मिकों एवं संविदा कर्मियों को नियमित करने का वचन दिया था, जिनमें संविदा कर्मियों को नियमित कर दिया गया, लेकिन आंगनबाड़ी कार्मिकों को नियमित करना तो दूर, इनको कांग्रेस शासित राज्यों एवं अन्य राज्यों के समान मानदेय वृद्धि भी नहीं की जा रही है। ऐसे में केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात,
उत्तराखंड में 10,000 से 15,500 रुपए तक का मानदेय दिया जा रहा है, जबकि राजस्थान में 4,000 से 9,000 रुपए ही मानदेय दिया जा रहा है। मानदेय वृद्धि व नियमितीकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा गया। जिंदाबाद नारी शक्ति जिंदाबाद। फूल नहीं चिंगारी है हम भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है हम भारत की नारी है। अभी करो अर्जेंट करो हमको परमानेंट करो। अभी करो अर्जेंट करो हमको परमानेंट करो। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अभी हमें सूचना मिली थी कि टीकाराम जी वहाँ जयपुर में मीटिंग गए हैं, भंवर साहब भी नहीं है, तो हमने योगेश शर्मा जी को फोन करा है, वो आ रहे हैं, तो वो हमारा ज्ञापन लेने को तैयार है। तो हम ये है कि 2018 में हमको कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र में नियमित कर्मचारी बनाने के लिए कहा था, तो उन्होंने आज तक हमें इतने घेराव कर लिए, ज्ञापन दे लिए, सब कुछ कर लिया, अभी तक हमारा कोई सुनवाई नहीं करी है। मात्र 15% बढ़ा करके हमें एक जीरा के बराबर दे दिया है, मुंह में जीरा। तो ये है कि सरकार से हम चेतावनी दे रहे हैं कि भाई आपने घोषणा पत्र में हमको 2018 में किया था कि नियमित कर्मचारी बनाया जाएगा, तो अब वो घोषणा पत्र कहाँ है? हमें कम से कम नियमित कर्मचारी बनाओ या हमें मानदेयजनक हमको मान दे दिया जाए, नहीं तो फिर हम आगे ये है कि अभी लास्ट चेतावनी है, बाद में हम 17 तारीख से धरना प्रदर्शन पे जाने के तैयार है। अलवर फल सब्जी मंडी आड़ती यूनियन की आवश्यक बैठक आज मंडी परिसर में अध्यक्ष कैलाश सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें अध्यक्ष सैनी ने यूनियन के कार्यकारिणी गठित करते हुए संरक्षक के रूप में अभय सैनी, देवेंद्र छाबड़ा, ठाकर दास भोजवानी, महासचिव के रूप में सौरभ कालरा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर जगदीश सैनी, सचिव पद पर पंकज सैनी, कोषाध्यक्ष के रूप में रोशन सैनी, उपाध्यक्ष के रूप में द्वारकाधीश बत्रा, प्रचार मंत्री के रूप में उमेश भोजवानी, संगठन मंत्री के रूप में हरीश राजवानी, सलाहकार मंत्री के रूप में राम स्वरूप निहालानी को नियुक्त किया है। नियुक्ति के तुरंत बाद सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए अपना कार्य मंडी व्यापार हित में करने का संकल्प दिलवाया गया। अध्यक्ष सैनी ने बताया कि नियुक्ति के तुरंत बाद कृषि उपज मंडी समिति सचिव को मंडी में व्याप्त गंदगी के बारे में अवगत करवाते हुए जल्द से जल्द नाली के अवरुद्ध पानी की निकासी सुनिश्चित कराने के निवेदन किया गया। इसी के साथ साथ मंडी में सफाई, रोशनी, पीने का पानी, नवीन शौचालयों का निर्माण, मंडी को जाम से निजात दिलवाना सहित व्यापारी व ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करना उनकी प्राथमिकता बताया। ये जानकारी कैलाश सैनी अध्यक्ष ने दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी हाल ही में यादव समाज के उत्थान के लिए श्री कृष्ण कल्याण बोर्ड का गठन किया है, जिससे यादव समाज ने खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री का आभार किया है। लेकिन इस पर भाजपा के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत विवादास्पद बयान दे डाले। शेखावत के विवादास्पद बयानों से यादव समाज में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। यादव समाज के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए गठित श्री कृष्ण कल्याण बोर्ड के संदर्भ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व रामलाल शर्मा के बयानों की यादव समाज ने कड़ी निंदा करते हुए तिजारा के अशोक स्तंभ से लेकर तहसील परिसर तक केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के पुतले की शव यात्रा निकाली। साथ ही तहसील के सामने ही पुतला दहन किया। संयुक्त अही रेजिमेंट मोर्चा के संगठन महामंत्री देशपाल यादव ने कहा, यादव समाज श्री कृष्ण के वंशज हैं और उन्हें अपना कुलदेव व इष्ट देव मानते हैं। कई अन्य सामाजिक बोर्डों का गठन भी संबंधित समाज की महान विभूतियों के नाम से रखा गया है। श्री कृष्ण के नाम से बोर्ड गठन करने से सनातन संस्कृति, हिंदू एकता और अगड़े बिछड़े हुए बांटने का आरोप गजेंद्र सिंह शेखावत और रामलाल शर्मा की छोटी सोच को ही दर्शाता है। इस दौरान यादव ने कहा कि शेखावत व रामलाल शर्मा अपने बयानों को वापस लेते हुए समाज से लिखित में माफी मांगे, वरना यादव समाज ऐसे नेताओं का सार्वजनिक रूप से बहिष्कार करेगा। जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी तब तक आक्रोश आंदोलन जारी रहेगा।
इस दौरान किशन लाल, आशीष यादव, दीपक यादव, राज यादव, कृष्ण यादव, कुलदीप यादव, विक्रम वकील, अनिल कुमार, विनोद यादव, गुल्लू यादव, राजीव यादव, गोपी यादव, नरेश सरपंच, अशोक सरपंच, विक्रम सरपंच, सत्यप्रकाश यादव, राधे सैनी, अनिल सैनी, सोनू सैनी, विजयपाल ठेकेदार, राकेश यादव, संदीप मेघवाल, राहुल यादव, ओम प्रकाश यादव सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्राम वासियों के सहयोग से बाबा नरसिंह दास आश्रम जौहड़ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी पाई। जौहड़ कमेटी अध्यक्ष नरेंद्र गर्ग ने बताया कि हर वर्ष क्षेत्र में अच्छी बरसात की कामना को लेकर इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए मीठे चावल व गंजे का प्रसाद बनाया जाता था, लेकिन इस वर्ष कस्बे वासियों के अच्छे सहयोग करने पर पूरी सब्जी व मीठे चावल का भंडारा किया गया है, जिसमें 3 से 4 हजार लोगों ने भंडारे का आनंद लिया। इंद्रदेव ने भी प्रसन्न होकर अच्छी वर्षा की थी। इस अवसर पर कैलाश चंद मित्तल, संजय यादव, सुरेश, नरेश चांगिड़, नेहा, शिब्बू गोयल, MPS सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। सभी ग्रामवासियों के सहयोग से हर वर्ष की भांति इंद्र देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यहाँ ये गंजी का भंडारा प्रारंभ किया गया था। आज इसने अपना विशाल रूप ले लिया है और 3-4 हजार आदमियों का भोजन की व्यवस्था गांव बस्ती के सहयोग से होती है। इंद्र देवता प्रसन्न होकर के बारिश कर भी चुके हैं, कर भी रहे हैं। ऐसी हमारी सबकी कामना है और यह भंडारा हर साल ऐसा यथावत चलता रहेगा। गोविंदगढ़ कस्बे में गुरु पूर्णिमा के मौके पर रेलवे स्टेशन पर ठंडे एवं मीठे पानी की प्याऊ लगाई गई। अलवर से मथुरा की ओर जाने वाली रेल में यात्रियों को पीने का पानी मिल सके, इसे लेकर रेलवे स्टेशन पर छबील लगाकर राहगीरों को पानी पिलाने का काम किया गया। ज्ञात रही कि गुरु पूर्णिमा के मौके पर गोवर्धन में परिक्रमा देने वालों की भारी भीड़ जमा रहती है। इसे देखते हुए प्रति वर्ष इस रेलवे स्टेशन पर सभी लोग मिलकर पीने के पानी की प्याऊ लगाते हैं, भंडारा भी चलाते हैं। उसी कड़ी में रेलवे स्टेशन पर भी छबील लगाई गई। यह प्याऊ गुरु पूर्णिमा तक बराबर से चलेगी, जिससे सभी लोग इस नेक कार्य में मौजूद रहते हैं। रत्नाकर शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर पीने के पानी की प्याऊ लगाई गई है। कस्बे से सभी का सहयोग मिलता है। ईद के अवसर पर गौकशी के लिए ले जाई जा रही 8 गायों को भिवाड़ी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ मिलकर क्षेत्र के ग्वालदा गांव की पहाड़ियों में गौ तस्करों से मुक्त करा लिया। क्षेत्र के ग्वालदा गांव में मुखबिर की सूचना के आधार पर पहुंची भिवाड़ी की चौपानी की पुलिस व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार सुबह 4 बजे दबिश दी तो 8 गायों को गाड़ी से उतारकर ग्वालदा गांव की पहाड़ियों में गायों को काटने के लिए जाया जा रहा था। पुलिस की गाड़ी को आता हुआ देख बदमाश गायों को जंगल में ही छोड़कर फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने गौ तस्करों के कब्जे से 6 गाय और 2 नंदी को मुक्त करा लिया।
बजरंग दल कार्यकर्ताओं के द्वारा 8 गायों को बाबा मोहन राम गौशाला में छोड़ा गया है। जानकारी के अनुसार ग्वालदा गांव की पहाड़ियों में करीब 1 दर्जन से ज्यादा गोकशी के ठिकाने बने हुए हैं, जिनमें रोजाना कोट कासिम, तिजारा व शेखपुर अहीर के रास्तों से होकर सैकड़ों गाय गौकशी के लिए ले जाई जाती हैं। गांव की इन पहाड़ियों में बड़े स्तर पर गौकशी का काम किया जा रहा है। कुछ गायों को इन्हीं पहाड़ियों के रास्ते होकर हरियाणा में सप्लाई कर दिया जाता है। गुरुवार को भी ईद के त्योहार पर कुर्बानी देने के लिए इन गायों को ले जाया जा रहा था, लेकिन मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर गायों को तस्करों से मुक्त करा लिया। चौपानी के थानाधिकारी नंदलाल सिंह जांगीर ने बताया कि ग्वालदा की पहाड़ियों में गौ तस्करी के लिए ले जाई जा रही 8 गायों को मुक्त करवाया है। गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। गायों को बाबा मोहन राम गौशाला में भिजवाया गया है और मामले की जांच की जा रही है। भिवाड़ी में सुबह हुई बरसात के कारण शहर के हालात खराब हो चुके हैं। शहर में लंबे समय से चली आ रही पानी निकासी की समस्या की वजह से जल भराव की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। हरियाणा से राजस्थान में एंट्री करने के लिए मुख्य पॉइंट भिवाड़ी मोड़ के हालात गुरुवार को सबसे ज्यादा खराब देखे गए। यहां पर बनाए जा रहे ब्रिज के कारण सर्विस लाइन को खोदा गया है, लेकिन काम इतनी धीमी गति से चल रहा है कि करीब 2 महीने से सड़कें खुदी पड़ी हैं और उन्हें बनाने का काम बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। साधनों के भारी दबाव के कारण यहां पर गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं। गुरुवार को ही बारिश के कारण यहां पर दोनों तरफ 2.5 से 3 फुट पानी भर गया। गहरे गड्ढों में भरे पानी के कारण दोपहिया वाहनों का तो यहां से निकलना बिल्कुल बंद हो चुका है, तो वहीं सुबह से कई गाड़ियां फंसकर बंद हो चुकी हैं। सवारी टेम्पो बीच में ही दम तोड़ देते हैं। ई रिक्शा तो सवारियों के साथ ही सड़क के बीच में ही पलट गया, जिससे रिक्शे में बैठी सवारियों की जान बाल बाल बची, लेकिन वह सड़क पर भरे गहरे पानी में तरबतर हो गए। आसपास के लोगों ने दौड़कर उन्हें बाहर निकाला। भिवाड़ी मोड़ पर करीब 200 दुकानदारों का व्यापार जल भराव के कारण चौपट हो चुका है। प्रशासन ने बार-बार शिकायत के बावजूद भी यहां पर काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। ऐसे में कई दुकानदार तो अपनी दुकानें छोड़कर चले गए हैं। भिवाड़ी मोड़ पर ही स्टेशनरी का काम कर रहे दीपक बत्रा ने बताया कि जब से ब्रिज का काम शुरू हुआ है तभी से भिवाड़ी मोड़ का व्यापार ठप हो चुका है। ना तो कोई काम पूरा किया जा रहा है और ना ही सर्विस लाइन को बनाया जा रहा है, जिससे यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ब्रिज बनने से पार्किंग की जगह भी नहीं बची है, जिससे उनका व्यापार ठप हो चुका है। गुरुवार को करीब दर्जनों गाड़ियां सर्विस लाइन में पड़े गहरे गड्ढों में भरे पानी में फंसकर बंद हो गई, जिन्हें धक्के देकर निकाला गया। अगर सड़क को जल्दी ही ठीक नहीं किया गया तो कोई बड़ा हादसा देखने को मिल सकता है। शहरी आजीविका मिशन के तहत महिला समूहों ने अपने बनाए हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट और इको फ्रेंडली प्रदर्शित किए गए। वसुधा जन विकास संस्थान की ओर से थानागाची नगर पालिका क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत महिलाओं के एरिया फेडरेशन का गठन किया गया, जहां 40 महिलाओं का समूह एकत्रित हुआ। कार्यक्रम में अलवर नगर परिषद के जिला परियोजना अधिकारी यतेंद्र शर्मा मुख्य अतिथि व जिला थानागाजी के सीओ अनूप मीणा विशिष्ट अतिथि रहे। जिला परियोजना अधिकारी की मौजूदगी में फेडरेशन का गठन करवाया गया। जिला परियोजना प्रबंधक यतेंद्र शर्मा ने बताया कि शहरी आजीविका मिशन के तहत बनाए गए महिला स्वयं समूहों में से 2-2 महिलाओं को चुनकर 20 महिलाओं की समिति गठित की गई है, जिनका नाम प्रगति महिला शहरी आजीविका सर्वांगीण विकास समिति रखा गया है। महिलाओं की यह समिति समूहों के साथ मिलकर कई तरह के रोजगार करके अपनी आय एकत्रित कर आत्मनिर्भर बन सकेंगी। सरकार का यही प्रयास है कि ग्रामीण महिलाएं अपने दम पर एक दूसरे को साथ दें और आगे बढ़ें। इस मौके पर वसुधा जन विकास संस्थान की निदेशक मोना शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत महिलाओं के बनाए गए इको फ्रेंडली बैग्स हयात ग्रुप के अलीला फोर्ट में जा रहे हैं। वे अपने CSR के तहत महिलाओं से बैग्स बनवाकर अपने गेस्ट को दे रहे हैं। इससे देश और बाहर से आ रहे लोगों की स्थानीय महिलाओं के काम के बारे में पता चल रहा है। आजीविका मिशन के तहत वसुधा का 2 साल से अनुबंध है, जिसके तहत अब तक 400 महिलाओं को जोड़ा जा चुका है। आज ये महिलाएं कई तरह के प्रोडक्ट बना रही हैं, जिन्हें बाजार उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अब तक सिंगापुर व USA जैसे देशों में भी महिलाओं के बनाए हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट पहुंच चुके हैं। सीओ अनूप मीणा ने महिलाओं को समिति के तहत मिलने वाले लाभ और योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया और उनके सवालों के जवाब दिए। उन्होंने ये भी बताया कि समिति किस तरह काम करती है।
गोविंदगढ़ कस्बे में तेज बारिश होने पर मौसम सुहावना हो गया और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। तेज बारिश होने से गली मोहल्लों में पानी भर गया, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कस्बे में कुंडा मंदिर के पास रामबास एवं गोविंदगढ़ की सीमा पर इस बारिश से पानी भर गया। इस पानी के बहने से आवागमन अवरुद्ध हो गया। लोगों का कहना है कि कुंडा मंदिर के पास कुछ लोगों ने मिट्टी डालकर इस सड़क को ऊंचा कर दिया गया है और यह सड़क नीचे हो गई, जिससे यहाँ पानी भर जाता है और पानी नालियों में नहीं जाता। इस कारण से यहाँ पानी का जमावड़ा रहता है। पानी के जमावड़े के रहने से लोगों को बीमारी हो रही है और बच्चे बीमार हो रहे हैं। पानी के भरे रहने से बदबू आ रही है। पानी के भरे रहने से लोगों के घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। इस संबंध में पूर्व में भी प्रशासन से निवेदन किया था और प्रशासन ने पूर्व में भी कार्रवाई की थी, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। जैसे ही बारिश होती है, सड़कों पर पानी भर जाता है और आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। आने जाने वाले साधनों को भी भारी परेशानी हो रही है। लोग इस पानी में गिर जाते हैं और उन्हें चोट भी लग जाती है। अब देखना ये है कि पानी कब तक सड़क पर रहता है। रामबास और गोविंदगढ़ की सीमा होने के कारण कोई भी नेता यहाँ ध्यान नहीं देता है और लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। पत्रकार साहब, ये तो 12 मास की व्यवस्था है। रामबास सरपंच कुन्ना है, वो नहीं सुनता है। गोविंदगढ़ पंचायत है, वो नहीं सुनती है। सीमा विवाद है, कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं देता है। 3-4 परिवार बहुत भयंकर परेशान है। घर से निकलना दुर्लभ हो चुका है। आम जन की हालत इतनी खराब है, कोई मंदिर जाता है तो गिर जाता है, किसी के हाथ पैर टूट जाते हैं। अब ये स्थिति आपके सामने है। थोड़ी सी बारिश हुई है, सारा पानी रुका हुआ है। आम जन इतना परेशान है, गंदगी इतनी भयंकर है, बीमारी इतनी फैल रही है। सारी कॉलोनियां ये जो है, ये सब बेहद परेशान है। सब बच्चे बीमार पड़े हुए हैं। इनका कोई प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। जैसे भी एसडीएम साहब ने भी खूब प्रयास कर लिया और तहसीलदार जी ने प्रयास कर लिया, थानेदार जी ने प्रयास कर लिया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी कोई सुनवाई किसी भी नहीं कर रहे हैं। और यहाँ की जो पंचायत है, कुंडा सरपंच जो भी है, या ये गोविंदगढ़ पंचायत की सीमा विवाद को लेकर इस पर ध्यान नहीं दे रहे किसी प्रकार। और यहाँ का जनजीवन बहुत अस्त व्यस्त है। अलवर जिला अंडर 15 एवं 19 शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन अलवर चेस क्लब, पॉन चेस क्लब एवं 64 स्क्वायर चेस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में गुरु कृपा इंस्टीट्यूट में आयोजित की गई। आयोजक सचिव हरिओम ने बताया कि प्रतियोगिता में कुल 52 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अंडर 15 में 38 एवं अंडर 19 में 25 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन वरिष्ठ शतरंज प्लेयर अरुण जोशी एवं मनीष जैन ने किया एवं समापन में मुख्य अतिथि मक्खन सिंह गुर्जर, अध्यक्ष जिला शारीरिक शिक्षक संघ एवं डॉक्टर पवन सिंह शेखावत, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक एवं वरिष्ठ शतरंज प्रेमी अंकित खंडेलवाल, प्रदीप शर्मा और खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि एवं ट्रॉफी देकर उत्साहवर्धन किया। मुख्य निर्णायक IA भगवती प्रसाद शर्मा रहे। आयोजन संयोजक यश सोमवंशी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में अलवर के 2 उभरते हुए खिलाड़ी जिन्होंने FIDE की रेटिंग प्राप्त की, उन्हें सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। प्रतियोगिता की अंडर 19 कैटेगरी में प्रथम स्थान कविश यादव, द्वितीय स्थान अंशु सैनी, तृतीय स्थान तन्मय एवं गर्ल्स में प्रथम पायल व द्वितीय वंशिका व तृतीय वाणी रही। वहीं अंडर 15 कैटेगरी में प्रथम स्थान नील शर्मा, द्वितीय मृतुल, तृतीय कविश यादव एवं गर्ल्स कैटेगरी में प्रथम कशिश, द्वितीय चंचल राजोरा, तृतीय पूर्णा अग्रवाल रही। पिछले दिनों केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भूपेंद्र यादव मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आए थे। उस समय भूपेंद्र यादव ने अनेकों गांवों में विकास कार्य करवाने की घोषणा की थी, जिसे आज पूरा करते हुए सभी विकास कार्यों की अनुशंसा पर की गई है। मुंडावर विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी ने बताया कि भूपेंद्र यादव ने मुंडावर के विकास के लिए अनेकों विकास कार्यों की घोषणा की, जिसे आज पूरा करते हुए सभी विकास कार्यों की अनुशंसा की गई है। विधायक ने भूपेंद्र यादव का बहुत बहुत आभार व धन्यवाद व्यक्त किया। विधायक ने कहा कि मुंडावर की जनता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती है। विधायक ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गाँवों के विकास के लिए कुल 2 करोड़ 18 लाख रुपए की अनुशंसा की है। भिवाड़ी को जिला नहीं बनाने से नाराज भिवाड़ी के सभी सामाजिक, धार्मिक व व्यापारिक संस्थानों ने मिलकर विरोध स्वरूप गुरुवार को एक रैली का आयोजन किया। सबसे पहले शाम 5:30 बजे भिवाड़ी बाईपास पर स्थित एक निजी अस्पताल में सभी संस्थाएं एवं शहर के सैकड़ों लोग एकत्रित हुए और एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भिवाड़ी को जिला बनाने का पुरजोर समर्थन करते हुए भिवाड़ी को जिला नहीं बनाए जाने तक संघर्ष जारी रखने की बात कही। देर शाम सभी संस्थानों ने मिलकर रैली का आयोजन किया। ये रैली निजी अस्पताल से शुरू
होकर खानपुर चौक तक गई और खानपुर चौक से वापस देर शाम 8 बजे अस्पताल में आकर समाप्त हुई। रैली के दौरान गुर्जर सम्राट मिहिर भोज ट्रस्ट भिवाड़ी, यादव समाज, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, भिवाड़ी व्यापार मंडल, बाबा मोहन राम जागृति मंडल, भारत विकास परिषद, भिवाड़ी बार एसोसिएशन सहित अनेक धार्मिक व सामाजिक संस्थानों के प्रतिनिधि सहित कार्यकर्ता शामिल रहे। रैली के दौरान गहलोत तुम होश में आओ, भिवाड़ी को जिला बनाओ जैसे नारे लगातार लगाए जा रहे थे। रैली समाप्ति के दौरान पहुंचे तिजारा विधायक ने बताया कि भिवाड़ी जिला बनने की हर प्राथमिकताओं को पूरा करता है, लेकिन उनके साथ राजनीतिक पक्षपात किया गया है। मुख्यमंत्री से उन्हें लगातार आश्वासन मिल रहे थे, लेकिन किस कारण से जिला नहीं बना इसकी जानकारी अभी भी नहीं है। तिजारा विधानसभा में अभी तक ऐतिहासिक काम करवाए गए हैं, अनेकों स्कूल क्रमोन्नत करवाए गए हैं, जिला अस्पताल स्वीकृत हुआ है, ट्रॉमा सेंटर के साथ साथ स्टेडियम का निर्माण कार्य चालू है, लेकिन जिला बनवाने में वह पिछड़ गए हैं। वहीं विधानसभा की पूरी जनता को साथ लेकर इसके लिए संघर्ष करने की बात कह रहे हैं। भिवाड़ी को जिला बनाओ संघर्ष समिति ने बताया कि भिवाड़ी को जिला बनाने की मांग लंबे समय से उनके द्वारा की जा रही है और समिति भिवाड़ी को जिला बनने को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थी, लेकिन भिवाड़ी जिला बनने के मामले में ओछी राजनीति का शिकार हो गई। अब भिवाड़ी को जिला बनाने के लिए वो किसी भी स्तर तक संघर्ष करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो नेशनल हाईवे को भी जाम किया जाएगा। इसके साथ ही भिवाड़ी बार एसोसिएशन ने भी समिति को अपना पूरा समर्थन देने की बात कही। भिवाड़ी को जिला नहीं बनाने के विरोध में भिवाड़ी बार एसोसिएशन ने आगामी 3 जुलाई को भिवाड़ी के सभी न्यायालयों में वर्क सस्पेंड का ऐलान किया है। इसी तरह व्यापार मंडल व सभी संस्थाएं अब तक एक साथ मिलकर भिवाड़ी को किसी भी सूरत में जिला बनाने के लिए आगे आने की बात कह रही है। रैली के दौरान भिवाड़ी की सभी संस्थाओं के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। जय वंदे मातरम, वंदे 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 वंदे। जो यहाँ की मूलभूत जो पीड़ा है, जो समस्या उनको उठाते हैं, लेकिन इसके साथ कोई लगता नहीं, फॉलो नहीं करता। अब इसके साथ ही जिला घोषित हुआ, उससे 6 महीने पहले मैंने यहाँ के गणमान्य व्यक्ति थे, उनको मैंने सूचित कर दिया था। देखिए, जब शुरू में 5 जिले घोषित होने की बात आ रही थी, उसमें भिवाड़ी का नाम था, तो ऐसा क्या हो गया राज्य सरकार को कि जब ये 19 जिले घोषित किए उसमें भिवाड़ी का नाम ही हटा दिया। इससे पूरी भिवाड़ी की जनता ठगा सा महसूस कर रही है, एक ऐसा महसूस कर रही है। इस बात को सबके दिल में थी कि सभी लोग एक जगह इकट्ठे हुए। डॉक्टर साहब ने भिवाड़ी जिला बनाओ संघर्ष समिति का गठन किया है। इसमें सभी संस्थाओं के लोगों को इसको जोड़ा है और सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाके अपनी बात रखने का आज हमने ये रैली का और प्रदर्शन का वो किया है। आगे हम सांकेतिक धरने और भिवाड़ी बंद करने की भी हमारी प्लानिंग है। जब तक जिला नहीं बनेगा हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। सर, भिवाड़ी जैसा हम सब जानते हैं कि हर मापदंड को पूरा करता है, तो आपकी नजरों में आप जितने भी यहाँ खड़े हैं, कहाँ पे क्या कमी रही जो भिवाड़ी को इस नौबत तक आना पड़ा? कोई कमी नहीं रही, ये राजनीतिक चाल चली गई है। उस राजनीतिक चाल को मैं आपके सामने खुलासा नहीं करना चाहता। राजनीतिक चाल की वजह से भिवाड़ी को एक तरह से अनाथ कर दिया गया है। तो भिवाड़ी की जो जिला बनने की जो नहीं बना है, इसकी बलि एक राजनीतिक के द्वारा चली गई, आपका मानना ये है? बिल्कुल। तो ये तो आपकी नजरों में काफी लंबा संघर्ष था। इस संघर्ष को आप आगे कब तक ले जाना चाहेंगे? जब तक जिला नहीं बनेगा, जब तक लेके चलेंगे। बिल्कुल सर। भिवाड़ी की मांग है, ये बहुत पुरानी है। सबसे पहले हमारी वकीलों की बार एसोसिएशन ने 10 साल पहले ये मांग की थी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से, और हम शुरू से ही ये मांग करते हैं। और हमने चाहे उसमें ज्ञापन देना हो, चाहे नोटिस देना हो, हमारी बार एसोसिएशन हमेशा इस डिमांड में आगे से आगे रही है, बढ़ चढ़ के। अभी जिस दिन सीएम साहब ने घोषणा की है जिलों की, हमको शामिल नहीं किया। सबसे पहले हमारा ही संगठन था जो सबसे पहले एडीएम साहब को ज्ञापन दिया और धरने में बैठा, और हम आगे बैठे रहेंगे। और अभी हमारे एसोसिएशन के सदस्यों ने कार्यकारिणी ने तय किया है कि 3 तारीख को हम अपना कार्य बहिष्कार रखेंगे। भिवाड़ी के अदालतों में कोई काम नहीं करेगा, और आगे भी जो कानूनी मदद जो ये हमारी संघर्ष समिति है, इसको कोई भी कानूनी मदद होगी, हम सब लोग उसमें इनसे एक कदम आगे बढ़ के इस मांग को सपोर्ट करेंगे और सब जगह ये मांग को उठाएंगे और इस अपनी मुहिम को सफल बनाएंगे। भिवाड़ी का जिला बनवा के रहेंगे। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।